मोशन में हम लोग कई सारे टर्म पढ़े हैं, कई सारे टर्म अभी पढ़ना भी है। आज आपको पढ़ाने यह जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को दो अलग अलग एंगल पर फेंकने से भी रेंज का वैल्यू बराबर होता है। क्या बताए, एक बार फिर सुनिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल को दो अलग अलग एंगल पर भी फेंकिएगा तो रेंज बराबर होता है। वह दोनों एंगल कितना होगा, यही पढ़ने जा रहे हैं। इसी को पढ़ने के लिए हम दो बॉल लिए हैं, दोनों बॉल को यूए स्पीड से फेंके हैं, स्पीड सेम है, एंगल बदल दिए हैं। एक का एंगल थीटा है, दूसरे का एंगल अल्फा है। अब इसका जो रेंज होगा और इसका जो रेंज होगा दोनों बराबर होगा। ऐसा होने के लिए अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा? जैसे अगर हम किसी बॉल को 30 डिग्री पर फेंके तो रेंज मान लीजिए 10 मीटर आया, तो वह दूसरा एंगल कितना डिग्री होगा जिस पर भी रेंज 10 मीटर होगा? इसका पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को किसी एंगल पर फेंकने से रेंज का वैल्यू 50 मीटर आया। वही 50 मीटर रेंज दूसरा एंगल कितना पर फेंकेंगे तो होगा, ये पढ़ना है। यानी आपको पढ़ना यह है कि थीटा और अल्फा का वैल्यू कितना कितना ले कि दोनों केस में रेंज बराबर होगा। ये हेडिंग यही दिया हुआ, टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर सेम रेंज। रेंज सेम होना चाहिए। रेंज होता कितना है ये हम लोग जानते हैं, पढ़े। इस केस में देखिए, ये बॉल ऐसे गया और ऐसे गिर गया, रेंज का वैल्यू यही होगा, दिस इज R1। इस फिगर में देखिए, ऐसे बॉल गया, यहां गिरा, यहां जो रेंज है R2 है। R1 और R2 दोनों बराबर अगर होगा तो अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन बनेगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो R1 कितना होगा, फार्मूला से लिख लीजिए। R1 बराबर, फार्मूला रेंज का हम लोग पढ़े हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उस फिगर के लिए रेंज R2 बराबर देखिए क्या लिखिएगा, यू स्क्वायर साइन 2, यहां थीटा नहीं है, क्या है, अल्फा बाई जी। अब जैसा कि हेडिंग दिए हैं कि सेम रेंज है, यानी R1 R2 बराबर है, यहीं से लिखेंगे फोर R1 बराबर R2। R1 का वैल्यू पुट करिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इधर देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब देखिए, यू से यू कट गया, जी से जी कट गया, बचा क्या, साइन 2 थीटा बराबर होगा साइन 2 अल्फा के। यहां तक तो हम लोग लिखे, जो आया रूल से वह कर लिए। क्योंकि हम लोगों को अल्फा और थीटा का रिलेशन जानना, इसीलिए यहां पर एक एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। और वह एडिशनल वर्क क्या है, सो देखिए, साइन 2 थीटा बराबर, इधर जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सब लोग देखिए क्या किया गया है। अब कई लोग ट्रिगो नहीं पढ़े होइएगा, ट्रिगो जब पढ़िएगा तो वहां पर ये सब बताया जाता है। यहाँ फिजिक्स में तो यूज किया जाता है, मैथ में ये सब पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, साइन
180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये रिलेशन हम लोग ट्रिगो में पढ़ते हैं, इसी का इस्तेमाल आज हम लोग यहां पर किए हैं। तो साइन 2 अल्फा को साइन 180 माइनस 2 अल्फा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तब देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को। यहां भी साइन फंक्शन, यहां भी साइन फंक्शन, दोनों सेम फंक्शन है। यहीं से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा के। देखिए कुछ ऐसे बातें होती है मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स में आता तो थोड़ा ही देर के लिए है, परेशानी सब दिन के लिए छोड़ जाता है। हम आप सब लोग को यही एडवाइस करेंगे, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, कोशिश करिए कि ये सब याद रहे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये जब ऐसा था ही तो ऐसा आप क्यों लिखे, जरूरत क्या है लिखने का? तो जरूरत है क्योंकि हमको अल्फा और थीटा के बीच रिलेशन बनाना है, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया है। नहीं कन्वर्ट करते तब तो थीटा बराबर अल्फा ही आ जाता, यानी यह 30 डिग्री तो यह भी 30 डिग्री, सेम एंगल रहेगा तब तो रेंज सेम होगा ही। हम अलग एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसीलिए एंगल को यहां बदल दिए हैं। अब देखिए दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन हटा दिया जाएगा या कहिए कट जाएगा, दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। जब ये हट गया तो एंगल यही आया, ठीक है। अब देखिए यहां से ये अल्फा को इधर ले आइए, आइए इसको उधर ले जाइए, तो क्या लिखिएगा 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 2 थीटा। इसको बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको बराबर के उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 से ये सब कटने वाला है, काट दीजिए तो अल्फा बराबर देखिए क्या आ रहा है 90 माइनस थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सेम रेंज। रिजल्ट तो मिल गया। अब इससे क्या शिक्षा मिला ये भी अब समझना है, पहले लिख लीजिए तब बताते हैं। अब देखिए यहां से शिक्षा क्या मिला। अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। इस फिगर में आइए, अगर ये थीटा मान लीजिए 30 डिग्री होता तो अल्फा कितना होता, अल्फा बराबर देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। यहां से यह शिक्षा हम लोग को मिला है कि 30 डिग्री पर जितना रेंज होगा उतना ही रेंज 60 डिग्री पर भी होगा। ये बात आप अभी पढ़े हैं। अगर यहां 10 डिग्री रखिएगा तो वहां कितना आएगा 80 डिग्री आएगा, यहां 10 डिग्री तो यहां 80 डिग्री, यहां 40 डिग्री तो यहां 50 डिग्री, यहां 70 डिग्री तो यहां 20 डिग्री। तो वह दो एंगल कौन है जिस पर रेंज बराबर होता है, उसका वैल्यू यहीं से कैलकुलेट होता है। तो यहां से आप यह भी सीखे कि रेंज के वैल्यू दो अलग अलग एंगल पर भी बराबर होता है।
तो देखिए हम लोग क्या सीखे यहाँ पर, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये है हॉरिजॉन्टल, यह है वर्टिकल। एक बॉल लिए और इसको देखिए यहाँ पर 70 डिग्री पर फेंके हैं, ये जो लिखा हुआ है 70 डिग्री है, बॉल यहां से हवा के रास्ते यहां पहुंच गया। इसी बॉल को उतना ही स्पीड से अगर 20 डिग्री पर फेंका जाएगा, 20 डिग्री, तो रेंज का वैल्यू वही होगा। ये बातें आप पढ़े हैं। उस दो एंगल पर रेंज बराबर होगा जिसको ऐड करने से 90 बन जाता है। एक बॉल लिए, इसको फेंके हैं 60 डिग्री पर, ऐसे इसने रेंज ट्रेवल किया। यह एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं, बाद में लिखेंगे। अब देखिए एक दूसरा बॉल ऐसे फेंके हैं, यह बॉल कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज वही होगा। इसके लिए एक वैल्यू क्या लिखिएगा, 30 डिग्री। दोनों को जोड़ने से 90 हो जाना चाहिए। दिस इज 30 डिग्री। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। हाँ एक बात जरूर है, स्पीड दोनों केस में बराबरे रखना है। ये नहीं कि स्पीड बदल दीजिएगा, स्पीड बदल दीजिएगा तब यह रूल लागू नहीं होगा। यह रूल सेम स्पीड के लिए है। एक ही स्पीड से दो अलग अलग एंगल पर रेंज का वैल्यू बराबर हो सकता है, अगर वह दोनों एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री हो जाए। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाते हैं। यहीं पर देखिए, इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड at an angle 45 minus theta and 45 plus theta with horizontal with same speed find the ratio of their range एक ही बॉल को एक ही स्पीड से दो अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों केस में जो रेंज आएगा उसका रेशियो क्या होगा। एंगल का वैल्यू दिया हुआ, देखिए यही बॉल है, यही बॉल है, स्पीड दोनों केस में सेम है। एक बार एंगल लेना है 45 माइनस थीटा और दूसरे बार लेना है 45 प्लस थीटा। दो एंगल ले लिए, अब पूछ रहा है कि दोनों केस में जो रेंज आएगा उसका रेशियो क्या होगा। तो पहला केस का रेंज निकाल लीजिए। रेंज R1 बराबर क्या लिखिएगा, यू स्क्वायर साइन 2, थीटा का वैल्यू यही है 45 माइनस थीटा बाई जी। यहां से सोल्व कर लीजिए इसको। R1 बराबर यू स्क्वायर साइन, अब देखिए ये 2 जो है इसको अंदर ले जाइए ब्रैकेट के अंदर, क्या बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा बाई जी। आप ट्रिगो में पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा हो जाता है। ये मैथमेटिकल वाला टर्म सब आते ही रहता है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आएगा ही आएगा, जब भी तो आपको परेशानी होगा ही। इस सब परेशानी से बचने का उपाय है, आता है तो देखिए क्यों आया है, क्या इसकी जरूरत है। अब उसके बाद मैथ में अगर पढ़िएगा तब तो ठीक है, ना पढ़ना है तो सबको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा की। यहां से जब लिखिएगा तो R1 देखिए क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन, साइन नहीं कॉस हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई जी की। तो जिसको 45 माइनस थीटा पर फेंका गया था उसका रेंज आ गया। अब सेकेंड वाले का रेंज निकाल लीजिए। यहीं से देखिए रेंज R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2, और इस बार एंगल है 45 प्लस थीटा बाई जी। यहां भी 2 को अंदर ले चलिए तो R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। अब ट्रिगो में फिर पढ़िएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। यहीं से देखिए रेंज R2 इक्वल्स यू स्क्वायर, यह भी हो जाएगा cos 2 थीटा बाई जी की। तो R1 R2 दोनों केस का हम लोग कैलकुलेट किए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो निकालने के लिए, दोनों का रेशियो क्या हो। यहीं पर देखिए रेशियो, रेशियो का मतलब हो गया R1 बाई R2 निकालना। R1 और R2 दोनों सेमे हैं, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी, और R2 भी इतना ही है, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। पूरा से पूरा कट जाएगा और रेंज R1 बाई R2 आपका कितना आ जाएगा, 1।
अब जो है एक अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। क्वेश्चन का कोई कमी नहीं होता है, हम तो अपने से चूज करके लाते हैं, छोटा बड़ा सब क्वेश्चन बताते रहते हैं। हमारे पास समय की थोड़ा कमी रहता है क्योंकि सीमित समय में इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाना है। आपके पास समय का कोई पाबंदी नहीं है, बराबर कहते हैं, आज भी कह रहे हैं। किताब निकालिए, क्वेश्चन बनाना आरंभ कर दीजिए। आज फ्राइडे है, आज के बाद भी अभी आपके पास आज लेकर के 3 दिन समय है। इस 3 दिन में पूरे वनडी मोशन का अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, जो कॉपी में लिखे हैं बढ़िया से पढ़ लीजिए। सोमवार के दिन आइए, टेस्ट परीक्षा दीजिए, टेस्ट परीक्षा में बढ़िया नंबर लाइए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, और आपका अगर मनोबल 10% बढ़ता है तो मेरा मनोबल 110% बढ़ेगा। इससे आप ही को लाभ होगा। टेस्ट परीक्षा में नंबर लाना है, जो आप नोटबुक में लिखे हैं, हम जो पढ़ाते हैं लिखते हैं, कम से कम 3 दिन में 10 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावे जो भी साइड बुक रखे हुए हैं उन सभी में से कोई किताब से कम से कम 20-25 क्वेश्चन जरूर बनाइए। नहीं बनेगा तो यहाँ आके पूछ लीजिए, सब सोल्व कर लीजिए, जरूर नंबर आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो सब लोग इस बार टेस्ट परीक्षा अवश्य दीजिए। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट दिए थे, इस बार भी बाकी जो नहीं दिए थे वो लोग भी दीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 बॉल है, 2 बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड। 2 बॉल को बराबर स्पीड से फेंका गया। कितना एंगल पर? एक का एंगल थीटा है, दूसरे का 90 माइनस थीटा है। यहां फिगर में उसको दिखा दीजिए, बिना विलंब किए हुए। जितना समझ गए ना उतना काम कर लीजिए। देखिए, पहला बॉल को फेंक दिए, ये है बॉल नंबर 1। फिर दूसरा बॉल को फेंकेंगे, इधर लिखते हैं, ये यहीं पर बॉल नंबर 2। कह रहा है दोनों का स्पीड बराबर लेना है, यानी यहां यू लेना है तो यहां भी यू लेना है। नेक्स्ट, एक का एंगल थीटा लेना है, दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा लेना। क्वेश्चन ने इतना लिखा, हम लोग फिगर में इसको बना दिए। बिना फिगर बनाए हुए, आपके टीचर होने के नाते हम सलाह देते हैं, बिना फिगर बनाए हुए क्वेश्चन न बनाइए। वह थोड़े देर के लिए आपके दिमाग में टिकेगा, फिगर बना के बनाइएगा तब कंसेप्ट डेवलप होगा। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि H1 एंड H2 बी द हाइट इन 2 केसेस। पहला केसेस में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होगा, ये जो हाइट है वह H1 है। ये जो दूसरा केस होगा, इसमें जो हाइट है वह H2 है। ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन H1 H2 R। ये तीनों के बीच कह रहा है रिलेशन क्या हो। और कुछ जाने या नहीं जाने, एक बात अवश्य हम लोग जानते हैं कि दोनों केस में रेंज बराबर होगा, क्योंकि आगे पढ़े हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज बराबर होता है। तो यहां जो रेंज होगा R, वही रेंज यहां भी होगा R। यह कितना होगा इसको लिख लीजिए। यहां का देखिए, रेंज बराबर क्या लिखिएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख देते हैं। यहां भी निकालिएगा तो यही आएगा, इसीलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, ये हाइट कितना होगा उसको निकाल लीजिए। हाइट H1, हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसमें का हाइट निकाल लीजिए।
हाइट h2 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2g। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको बदल दीजिए, बदलेंगे तो h2 बराबर देखिए क्या आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां पर लिख भी हम देते हैं, हम अपना कमी तो हर समय दूर किए ही रहते हैं, फिर लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। एक और बात आप सब लोग सब दिन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आज से पहले लगभग 2.5 महीना से आप क्लास कर रहे हैं, उस 2.5 महीना में हम कभी भी यह फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, न कभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमको इससे जरूरत नहीं था। लेकिन आज जरूरत हो रहा है, तो देख रहे हैं आजे के क्लास में हमको लगता है 4-5 बार लिख चुके हैं। तो मतलब ये सब हम इसलिए बोले हैं कि जब जरूरत हो तो दिन रात एक करके सीख लेना चाहिए। पढ़ाई हंसी मजाक नहीं होता है, बहुत कंटिन्यूअस में होता है, बहुत मेहनत से सीखा जाता है। कोई भी आदमी आज के डेट में कुछ अगर जान रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत होता है। आप भी बहुत सारा चीज अभी तक सीखे हैं, बहुत मेहनत से सीखे हैं, इसीलिए इसको हंसी मजाक समझिएगा तो कभी नहीं समझ पाइएगा। तो H1 H2 सब निकल गया है, R भी निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है H1 H2 R में रिलेशन बनाइए, यानी एक ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जिसमें तीनों को चीज दिखाई देगा R H1 H2। एक बार फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि रिलेशन बनाइए इस तीनों, इसको बनाने का मतलब है कि आप एक ऐसा इक्वेशन यहां बनाएंगे जिसमें यही 3 सिंबल दिखाई देगा, बाकी सब दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा कैसे होगा? ठीक है, मतलब बाकी सब हट जाए, तीनों चीज दिखाई दे, R H1 H2। अभी होगा कैसे? तो इसके लिए तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, कैसे सोचेंगे, ये सब सीखना पड़ता है। वही क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते, क्वेश्चन न बनाइएगा तो कभी नहीं सीखिएगा, क्वेश्चन बनाइए सब चीज सीखिएगा। तो देखिए, हमको ये सब गायब करना है, सिर्फ H1 H2 R को रखना। इसके लिए यहां से दिमाग सबसे पहले R के तरफ बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे? सो देखिए, ये जो R आप लिखे हुए हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज की बात हम कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लिख दिए। अब देखिए, ये जो आर आप लिखे हैं यहीं से देखिए, इसको इक्वेशन 1। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करने जा रहे हैं, पहला इक्वेशन को स्क्वायर करने जा रहे हैं। स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर, उधर देखिए इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब हो जाएगा यू का पावर या यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, 2 का पावर 2 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। हम रेंज को स्क्वायर कर दिए और इतने सारे टर्म को लिख दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग भी यहां तक लिखिए, तब अगला स्टेप बताते हैं।
इससे आगे का स्टेप कैसे लेंगे उस पर आइए। ये दो यू स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक में साइन ले लेते हैं, दूसरे में कॉस। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी यहां भी ले लिए एक और जी यहां भी ले लिए एक। वह जो इक्वेशन था उसको ऐसा लिखा जा सकता है, स्पष्ट आप देखिए, पहले देखिए लिखा जा सकता है कि नहीं। एक यू स्क्वायर को अलग कर दिए, दूसरा यू स्क्वायर को अलग, साइन को एक में ले आए, कॉस को एक में ले आए, यहां भी मल्टीप्लीकेशन है। नीचे देखिए जी स्क्वायर है, तो यहां जी है यहां जी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको H1 H2 लाना है। हम देख रहे हैं H1 में यह है, H2 में यह है, देख रहे हैं H2 में cos थीटा, cos थीटा वाला को अलग लिख दिए, H1 में sin थीटा है तो इसको अलग लिख दिए। ये सब क्वेश्चन थिंकिंग लेवल बढ़ाने वाला क्वेश्चन होता है, कैसे हम काम करें कि दिए हुए में से आंसर बना ले। ठीक है, अब अलग कर दिए, लेकिन अभी भी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि H1 तब लिखेंगे जब यहाँ 2 रहेगा, इसमें 2 नहीं है। H2 तब लिखेंगे जब यहां भी 2 रहेगा, यहां भी नहीं है, नहीं है तो ले आएंगे। 0 से 10वां क्लास तक जो मैथ पढ़े वो किस लिए पढ़े, यही सब करने के लिए कि जो नहीं है उसको कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 ले आए हैं, यहां भी 2 ले आए, यहाँ 2 दोनों मिलके कितना हो गया 4, यहां भी 4 ले आइए। नहीं था तो उसको एक्स्ट्रा करके लाना पड़ा, जैसे कहीं आप लिखते हैं एक्स बाई वाई, तो इसमें आप जानते हैं ना 2 से गुना और 2 से भाग दे सकते हैं, वही काम किए हैं, 4 से मल्टीप्लाई भी किए, 4 से डिवाइड भी किए। अब देखिए इस पूरा को, यह किसका वैल्यू है H1 का, इस पूरे को देखिए यह किसका वैल्यू है H2 का। यहीं से देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, H1 H2 into 16, यहीं से आर निकालिएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, सबको गुना कर दीजिए 16 H1 H2 के। ये सब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करके बनाया जाता है। अब देखिए आर बराबर, आप जानते हैं 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर यह है, और आप देख लीजिए आंसर में सिर्फ 3 सिंबल है, R H1 H2। तो हम कैसे बनाएं, हर लाइन हर स्टेप पर आपको ध्यान रखना है। घर पर जैसे क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने से खुद से यह क्वेश्चन लिख करके देख करके ही 2-3 बार बनाइए। तब इसको लिख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का अगला पार्ट अब पढ़ना है हम लोग को, उसको आप कल पढ़ाएंगे। आज के बाद भी 2 दिन या 3 दिन और पढ़ाई होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। आप लोग को सूचना दे देते हैं कि सोमवार के दिन टेस्ट परीक्षा है। कई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम मैसेज लिखते हैं कुछ भी वह नहीं पढ़ते हैं।